बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ब्लॉगर की क्लास नंबर 7 में हम सीखेंगे कि किस तरह वो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं कि जिनको फॉलो करके हम एडसेंस का अप्रूवल अपने ब्लॉग के लिए ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मैं हूं अमीन नसरात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एडसेंस ही वो वाहिद एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो अपने ब्लॉग के ऊपर आप उनके एड्स चलाकर उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं उसके थ्रू। मगर चूंकि एडसेंस गूगल की है और इसकी जो पेमेंट है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम सब की प्रायोरिटी यही होती है कि हमें एडसेंस की तरफ से अप्रूवल मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हमारे ब्लॉगर को जो है मोनेटाइजेशन मिल जाती है। जिस तरह आप जानते हैं कि YouTube के लिए तो एक क्लियर क्राइटेरिया है कि आपके 4000 वॉच टाइम आवर्स होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपके चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए पिछले 90 डेज़ में, तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करार दिया जाता है। मगर ब्लॉग के मामले में ऐसा नहीं है। ब्लॉग के मामले में एडसेंस ने कुछ नहीं कहा कि आपके ब्लॉग पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि अपने लिए हमने सेट किए हुए होते हैं, उनको फॉलो करके हमें यकीन होता है कि हमें अप्रूवल उसकी मिल जाएगी। और ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं बल्कि बहुत सारे जो हमारे क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है कि आप इन सेट ऑफ रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है मोनेटाइजेशन बहुत आराम से मिल जाती है। बाकी एडसेंस की तरफ से ऐसा कोई क्राइटेरिया उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके ब्लॉग पर लाजमी होने चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है जो हमने एक्सप्लोर की है कि आपके पास एक टॉप लेवल का डोमेन होना चाहिए। याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है आप ब्लॉग स्पॉट की अपनी जो सब डोमेन उन्होंने दी हुई होती है उसके साथ भी आप ले सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं। मगर हम प्रेफर करते हैं कि आप एक डोमेन जो टॉप लेवल की है वो ले लें। टॉप लेवल की डोमेन क्या होती है, जिसके एंड में .com .pk वो 1000-1500 रुपये की आपको मिल जाती है। ये जो है टॉप लेवल की डोमेन कहलाती है। ये भी अगर आप परचेज़ कर ले तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको एडसेंस की अप्रूवल में आसानी होगी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो ब्लॉग है उसका थीम एक अच्छा थीम होना चाहिए। किचमिच आपने चीज़ें ना रखी हो तो उसका जो भी थीम हो वो सिंपल और बेहतरीन थीम हो, रिस्पॉन्सिव थीम हो। थीम्स की अच्छी खासी कलेक्शन मैं आपको बता भी दूंगा अपनी नेक्स्ट आने वाली में, बल्कि मैं बता भी चुका हूँ कि थीम आप थर्ड पार्टी से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल ब्लॉगर ने जो आपको दी हुई है उसमें भी अच्छी खासी कलेक्शन पड़ी हुई है, आप उसमें से भी कोई एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेविगेशन की बात आती है कि आपका जो भी ब्लॉग है उसमें नेविगेशन मेन्यू जो होता है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए। उसमें कोई ब्रोकन लिंक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। आप हीडर में दे दें या फूटर में दे दें, जहाँ पर भी दे दें उस मेन्यू को, तो आपके जो ब्लॉग है उसमें नेविगेशन करना, आगे पीछे चलना आसान हो। अगर आपने मेन्यू में दिया हुआ है कि जनाब ये शेर व शायरी से रिलेटेड है, ये सैड शायरी है, तो आपका जो पेज है वही खुलना चाहिए। अगर आपने कोई और चीज़ दी हुई है, न्यूज़ का कोई मेन्यूज़ बनाए हुए, तो अगर लोकल न्यूज़ है तो उसमें लोकल न्यूज़ ही ओपन होना चाहिए। अगर इसमें एंटरटेनिंग न्यूज़ है तो एंटरटेनिंग न्यूज़ ही ओपन होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ आपने डिफ़ाइन की होती है एग्जैक्ट वही खुलनी भी चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपके मेन्यू में कोई ऑप्शन है और हम उस पर क्लिक कर दें, आगे से कुछ ना खुले। तो ये जो ब्रोकन लिंक्स है ये उसमें नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक बेहतरीन सेटअप आपने बनाया हुआ हो, उसका लुक बेहतरीन हो। सिर्फ ये नहीं कि आपने थीम डाउनलोड कर दिया और उसमें से जो मर्जी आए आपने लिख दिया और आपने प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मेन्यूज़ बनाए, अजीब व गरीब किस्म के आपने उसको नाम दिए, आगे से क्या खुलता है उसका भी कुछ पता नहीं। तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी, वो जो ब्लॉग्स हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगे। इसके अलावा आपके ब्लॉग के ऊपर जो पॉलिसी पेजेस है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि अबाउट का पेज होना चाहिए, डिस्क्लेमर का होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये पेजेस उसके ऊपर लाजमी होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि ये जो ब्लॉग बना हुआ है ये प्रॉपर किसी बंदे ने बनाया हुआ है। और अगर कोई इशू रीडर्स को होता है, व्यूअर्स को होता है, तो वो उनके साथ आसानी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपके जो ब्लॉग है उसके ऊपर ये चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए। तो अगर ये डिफ़ाइन होती है तो आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाती है मोनेटाइजेशन की। इसके अलावा आपके ब्लॉग के ऊपर कम से कम 6 कैटेगरीज होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ की बना रहे हैं तो उसमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ वगैरह इस तरह की आप जो कैटेगरीज है जिनको हम लेबल्स कहते हैं वो
آپ کم از کم 6 تک آپ اس میں لازمی بنا لیجئے گا اور اپنی چیزوں کو اس حساب سے ایڈجسٹ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ہی کیٹیگری کے اندر پورا کا پورا بلاگ بنا دیا، چیزوں کو سسٹمیٹکلی حصوں میں کر کے آپ پوسٹ کرتے رہیں تاکہ وہ اپنے کیٹیگری کے اندر آتے رہیں اور جو ویورز ہیں، جو ریڈرز ہیں، ان کو آسانی ہو پڑھنے میں۔ جیسے فار ایگزامپل میں ٹیک سے ریلیٹڈ ہوں تو میرے جو ہے کبھی فوٹو شاپ کیٹیگری ہوگی، کورل ڈرا ہوگی، آفٹر ایفیکٹس ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سافٹ ویئر کی کیٹیگریز بناؤں گا، یا اس میں ٹیکنالوجی نیوز کی کیٹیگری بناؤں گا۔ تو اس طرح کی آپ کا جو بھی بلاگ ہو اپنے حساب سے آپ اس کے اندر کیٹیگریز کم از کم 6 کیٹیگریز تو اس میں لازمی دے دیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کے جو بلاگ ہے اس کے اوپر کم از کم آپ نے 20 سے لے کر 30 تک آرٹیکل آپ نے لازمی لکھے ہوں، اور آرٹیکل بھی ایسے ہو کہ کم از کم وہ 1000 تک جو ورڈز ہیں اس پر مشتمل ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے 2-4 لائنوں کی کوئی وہ پوسٹ بنا دی اور اس کے اوپر ڈال دی، نہیں، آپ کا جو ایک آرٹیکل ہے وہ کم از کم 500 سے لے کر 1000 تک ورڈز کا ہونا چاہیے، اور آپ کے بلاگ کے اوپر ٹوٹل 20 سے لے کر 25-30 جتنے بھی زیادہ ہوں گے اتنا بہتر ہے، اتنے آرٹیکلز آپ کے بلاگ کے اوپر ہونے چاہیے۔ وہ دوست جو کہ آرٹیکل رائٹنگ کا شوق رکھتے تھے اور مجھے کہتے تھے اکثر کہ سر ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ اپروو نہیں ہو رہا، تو آج آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم میں نے آپ کو سکھا دیا بلاگر کا کہ جس پر آپ اپنے آرٹیکل لکھ کر خود اپنے لیے آپ کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسری ویب سائٹوں کے لیے آرٹیکل رائٹنگ کریں۔ آپ اپنے لیے آرٹیکل رائٹنگ کریں اور اپنے بلاگ کے اوپر وہ آرٹیکل ڈالتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو بلاگ ہے اس کو مونیٹائزیشن مل جائے گی اور آپ بھی اس سے پیسے کما سکیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ یہ احتیاط کریں کہ آپ اپنے بلاگ کے اوپر جتنے بھی امیجز یوز کریں وہ گوگل سرچ میں لکھ کر ایسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ نہ کیجیے گا۔ یقین کریں یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ یہ امیجز کا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کاپی رائٹڈ پکچرز ہوتی ہے، اس کے اندر بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ واٹر مارک واضح لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنے بلاگ کے اوپر پوسٹ کر لیتے۔ ایسی صورت میں آپ کو کبھی بھی آپ کو اپروول نہیں ملنی مونیٹائزیشن کی، اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مونیٹائزیشن نہیں ملی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے یہ بہت احتیاط کرنا ہے، یہ کہ اگر آپ اس میں پکچر نہ بھی لگائے تو بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے آرٹیکل کو 20-30 آرٹیکل ہوئے، بے شک اگر آپ اس میں پکچر نہ بھی لگائے تو بھی آپ کی اپروول ہو جائے گی، لیکن پکچر آپ نے جو بھی یوز کرنی ہے یا تو خود بنا لے یا اس کو اتنا ایڈٹ کر دے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کہیں اور سے آپ نے ایک کاپی رائٹ امیج آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ سو یہ احتیاط آپ نے بہت لازمی کرنا ہے پکچرز کے حوالے سے، جو اکثر لوگ نہیں کرتے۔ دوستو اس کے بعد یہ جب کس کرائٹیریا پر آپ پورا اترتے ہیں تو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ مونیٹائزیشن بٹن پر کلک کر دیں اور وہ آگے آپ کو ایڈسین کی طرف لے جائے اور آپ کو وہ ٹائم دے دے کہ جناب آپ کا اپلیکیشن جو ہے ہم ریویو کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اگر آپ ان چیزوں پر پورا اترتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو لیٹر آ جاتا ہے، ای میل آ جاتا ہے کہ آپ کا چینل ایلیجیبل ہو گیا ہے مونیٹائزیشن کے لیے۔ مجھے امید ہے دوستو آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے تھرڈ پارٹیز ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارمز بھی ہے کہ جہاں پر نہ تو کوئی کرائٹیریا ہے نہ ہی کوئی اور مشکل ہے، بس آپ پہلی پوسٹ کریں، پہلا آرٹیکل لکھیں اپنے بلاگ کے اوپر اور یہاں سے آپ ایڈ چلانے شروع کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔